इंद्रजीत का रुख कर लेती हूँ। आजाद मैदान से ये जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, अब यहाँ पर इस वक्त तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में अजित पवार की एनसीपी नजर आ रही है। आजाद मैदान का मुआयना करने भी पहुंच जाते हैं। मनचाहा मंत्रालय भी उनको मिल ही सकता है, इस तरह की तमाम संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच वो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली क्यों गए हैं, ये बताइए जरा इंद्रजीत। पवार जब दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, उसके बाद शिवसेना जो है शिंदे गुट की जो बार्गेनिंग पावर है वो कहीं न कहीं घटी है। भले ही शिवसेना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उसने अभी तक कोई भी मंत्रालय की डिमांड नहीं की, गृह मंत्रालय नहीं मांगा, उप मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे को नहीं चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बार बार शिवसेना के नेता ये कहते हैं कि उनको कोई रिस्पेक्टेड पद मिलना चाहिए। जो उनकी रिस्पेक्ट है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, वो कायम रहनी चाहिए। साथ ही ये बार बार याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि जो इतनी प्रचंड जीत मिली है महायुति की, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो एकनाथ शिंदे का है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इनडायरेक्टली लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि वो अपने गांव चले गए। फिर हालांकि उनकी तबीयत जरूर खराब है, लेकिन इतनी खराब नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर सके, महायुति के नेताओं से बात नहीं कर सके। इस बीच मैं आपको तस्वीरें आजाद मैदान की दिखाता हूं। देखिए कि यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। पूरी तरह से स्टेज बनाया जा रहा है, स्टेज सज रहा है। खास बात यह है कि कल यहाँ पर जो बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर जो स्थिति का जायजा लेने के लिए आए थे कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। इसके बाद जो अफवाह है वो और फैली है और कहीं न कहीं उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि शिवसेना की तरफ से लगातार रिएक्शन आया। शिवसेना की तरफ से ये कहा गया कि हमारे कारण कोई भी देरी नहीं हुई थी शपथ ग्रहण समारोह में। जो भी देरी हुई बीजेपी के सीएम कैंडिडेट चुनने में देरी हुई। 4 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है। आज शाम तक जो बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक हैं वो आ जाएंगे मुंबई में। इसके बाद कल सुबह विधान भवन में बैठक होगी और विधान भवन में बैठक के बाद ही जो है कहीं न कहीं तो आज जब विधायक दल का नेता जो बीजेपी का चुना जाएगा और इसके बाद एक बार सीएम तय हो गया तो क्या लग रहा है इंद्रजीत, जल्दी से जी। दो मिनट दीजिए। Sorry sir, it has already been decided that इंद्रजीत, आज महायुति के तीनों दलों के नेता वहां होंगे या फिर आज भी शिंदे गुट के नेता नदारद रहेंगे? इस बीच विनोद कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद बोलिए। देखिए, आज जो मैसेज दिया गया है ना, वो तीनों पार्टियों के नेता एक साथ वहां का मैदान का मुआयना करने वाले हैं। देखिए, जो एनसीपी के प्रवक्ता है ना, उनको मेरी बात थोड़ी बुरी लगी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के बाद फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था। 2014 में आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में आने के लिए 25 विधायक कम पड़ रहे थे, तब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हूं। तो ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, एनसीपी हमेशा सत्ता में रहना चाहती है। दूसरी एक बात मैं आपको अंदरूनी बताना चाहता हूं, वो ये है कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में जो भी घटक दल दिल्ली में बचे हैं ना, सरकार आधारित है 2 दलों पे। एक है चंद्रबाबू की पार्टी, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से कतई मिलती नहीं, फिर भी वो साथ है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी भी विचारधारा उनसे मिलती नहीं। ऐसे में शिवसेना आपके विचारों वाली पार्टी है। हमारे पास भी 7 सांसद हैं, तो आप गृह मंत्रालय का विचार हमारे लिए कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, सत्ता में कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसकी कुर्सी जा सकती है, जब तक आपके पास बहुमत ना है। तो यही बात है कि शिवसेना भी बताना चाहती है कि उसकी भी बार्गेनिंग पावर है। 7 सांसद उसके पास है। भले ही आपको 2 बड़ी पार्टियों का समर्थन है, लेकिन वो कभी भी अपने कह सकते कि निर्णय से घूम सकते हैं। तो ये बात बताने की कोशिश वहां पर की है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जरूरत है मुख्यमंत्री भले कौन भी बने, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दे दिया है, लेकिन शिवसेना का दावा है वो होम मिनिस्ट्री पे कायम है और इसी के लिए सब ये दिखाई पड़ रहा है पर्दे के पीछे। ठीक है।